के विधायक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहाड़ों में अब गुलदार एक बड़ा खतरा बन रहा है। पहाड़ों में लोगों को हर समय गुलदार का डर सता रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलने और कामकाज के लिए इधर उधर जाने में बेहद डर लग रहा है। वहीं पौड़ी जिले के सिरोली पिपली मार्ग पर हाल ही में एक दर्दनाक घटना में शाम करीब 7 बजे एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर उसकी जान ले ली। यह घटना केवल एक मानव वन्य जीव संघर्ष नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही का आईना है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो रवैया सामने आया है वो चौंकाने वाला है। सरकारी नियमों के अनुसार गुलदार के हमले में मृतक के परिजनों को तात्कालिक रूप से 30% अंतरिम मुआवजा दिया जाना चाहिए था। समाचार पत्रों में मुआवजा दे दिया गया, छप चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि पीड़ित परिवार को 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला है। इससे न सिर्फ वन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है बल्कि संवेदनहीनता ने पूरे गाँव में रोष और डर का माहौल बना दिया है। वन विभाग ने पिंजरा तो लगाया है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि गुलदार को शूट करने के आदेश दिए जाएं, लेकिन विभाग इसे रात की घटना बताकर पल्ला झाड़ रहा है, जबकि पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 7 बजे की घटना लिखी गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिव कविंद्र इष्टवाल ने तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि वन विभाग इस घटना के बावजूद भी गहरी नींद में है। अधिकारी मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं और यह रास्ता वो है जो 5-6 गाँव को जोड़ता है और यहाँ दोबारा हमला होना तय है। बावजूद इसके विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं इष्टवाल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ डीएफओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। भ्रष्टाचार की चरम पे ये उत्तराखंड है। वन विभाग की जो भ्रष्टाचार नीति और भ्रष्ट जो विभाग है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है पहाड़ों का तो वन विभाग ने किया है। आज यहाँ परसों की घटना है, पूर्ण सिंह जो है वो मृत हो गए। बड़ी खतरनाक घटना रही। पूरी पब्लिक ने, पूरे समाज ने देखा। वन विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारियों ने यहाँ पे आके पूरी तहकीकात की और उसके बाद यहाँ पब्लिक को समझाया गया कि हम इसको शूट के ऑर्डर कर रहे हैं। शाम को ये कल सुबह तक शूटिंग के ऑर्डर आ जाएंगे। अभी मेरी बात कुछ देर पहले डीएफओ साहब से बात हुई है। डीएफओ साहब का कहना यह है कि जो हमारा जो ये बाघ की जहाँ पे यह घटना हुई है ये वन क्षेत्र है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, डीएफओ साहब आप मौके पे नहीं आए हैं, आप अपने पौड़ी से इस बात को कह रहे हैं। जो यहाँ रास्ता है हमारे ग्रामीणों का, यह रास्ता है, ये कम से कम 10-12 गांवों को जोड़ता है। मुंड्याप हो गया, सिरोली हो गया, पिपली हो गया, ड्यूल हो गया, घल्ला हो गया और कई थापला हो गया। इस गांव को ये रास्ता जोड़ता है। ये हमारा आज का नहीं, बहुत पुराना रास्ता है। और वो कहते हैं कि ये वन क्षेत्र है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि वन क्षेत्र है और कहने लगे कि ये जो घटना है रात की है। 6:30 बजे की यह घटना है। आजकल 7 बजे अंधेरा होता है, 6:30 बजे की यह घटना है। और दूसरा ये बड़ा शर्म का विषय हो गया है कि स्थानीय प्रतिनिधि इसमें कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और अभी तक शूट के ऑर्डर नहीं आए हैं और वो कहने लगे हैं कि इसमें शूट का ऑर्डर नहीं मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले की घटना है कि बाघ यहाँ से आगे कहीं देखा गया और आगे किसी व्यक्ति के बैल को भी यहाँ पे मारा है। कल परसों से लगभग 10 बार कम से कम बाघ यहाँ दिखा है और एक नहीं कई बाघ यहाँ घूम रहे हैं। और हमने पहले भी इस बात को कहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार यह वन विभाग को सूचना दी जाती है कि यहाँ बाघ घूम रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। एक सबूत परसों मिला, अब ये वन विभाग दूसरे सबूत का इंतजार कर रहा है कि 1-2 और मरेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे। ये वन विभाग है। अब ऐसा है कि देखिए, अगर पहाड़ों में इन बंदरों की और इन लंगूरों की, इन सुअरों की और इन बाघों की रक्षा करनी है तो ठीक है, आप लोग इन बंदरों को, जानवरों को यहाँ रखो और ठीक है, हम इंसान लोगों की कहीं व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। आपकी कोई संवेदना नहीं चाहिए हमारे को, ना ही आप लोगों से हमें कोई भरोसा भी है कि आप लोग हम पे कुछ कर पाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।